मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेक्स्ट में स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट हेड पीजीबीपी। पीजीबीपी चार शब्द दिख रहे हैं, विच मीन्स प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ किसके? बिजनेस। प्रॉफिट एंड गेन्स किस चीज के? बिजनेस। और पी से बेटा प्रोफेशन। चार शब्द हैं। ये हेड हम पढ़ेंगे सेक्शन 28 से लेते हुए 44 तक। वेरी इंपॉर्टेंट हेड। अगर सीए इंटर में हम वेटेज देखें एग्जाम्स की, एक बार वेटेज आपसे जिक्र कर दूं तो जो हमारे हेड्स हैं 5 हैं, इनकी वेटेज बताई गई है 25 से लेते हुए 30%। इनकम टैक्स आप सारे जानते हो 60 मार्क्स का है कोर्स में, लेकिन हेड में से 30% मीन्स 30 नंबर तक। लेकिन देखिए हमें चॉइस भी आती है, तो इस वजह से आप यूं कह लीजिए हेड्स 40 नंबर तक के हो सकते हैं, जिसमें से पीजीबीपी की प्रोबेबिलिटी अगर मैं कहूं तो ये हेड हमें 20 मार्क्स तक एग्जाम में दिख सकता है। फ्रॉम हियर यू कैन रियलाइज द सिग्निफिकेंस कि कितना इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन। लेकिन कम टू द प्रैक्टिकल लाइफ, आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हो बच्चों, तो स्वाभाविक है लोग आपके पास आएंगे। कौन आएंगे? ज्यादा करके बिजनेसमैन आएंगे। अपनी बुक्स बनवानी होंगी, टैक्स फाइलिंग करनी होगी उन्हें। तो इसलिए अपने भावी जीवन में यह हेड आपके लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी कमाई का, आपके नेचर ऑफ वर्क का जो सोर्स है, यह हेड सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इस हेड को बहुत आराम से करेंगे हम, बहुत इजी वे में चलेंगे हम, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की भी कोशिश करेंगे हम। और इस हेड पे पहुंच के मैं एक चीज कहता हूं यहां आकर के हमें, आइए लौट चलें कहां? जहां से हमने शुरुआत की थी। एक बार जरा फिर से देख लिया जाए कि जब हमने इनकम टैक्स पढ़ना स्टार्ट किया तो बच्चों आपको याद हो इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स एक्ट में यह एक्ट डिवाइडेड है कितने चैप्टर्स में, और हर चैप्टर, एक चैप्टर बनता है ग्रुपिंग ऑफ सेक्शन से, सेक्शंस, और कुछ डिटेल्स होती हैं जो एक्ट के एंड में हमें मिलती हैं, जिसे हम कहते हैं स्केड्यूल्स। तो आपको याद होगा इनकम टैक्स में चैप्टर आते हैं बेटा 23 comprising of 298 sections having 14 schedules। ये हमने स्टार्टिंग में बेसिक्स में देखा था। जनाब हम अपने टेक्स्ट के ऑलमोस्ट कह लीजिए इसके बाद एक क्लाइमेक्स थोड़ा और रह जाएगा इनकम टैक्स के कोर्स कंप्लीशन में, लेकिन सेकेंड लास्ट लेवल पे बहुत बड़े मुकाम पे हम पहुंच चुके हैं यहां पे। तो इसलिए हमें यह भी याद होना चाहिए कि जब हम सब कुछ सारे हेड पढ़ लेंगे तो स्वाभाविक है क्या निकालेंगे? टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, या याद कीजिए हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया था ग्रॉस टोटल इनकम, और ये शब्द अगर आपको याद हो कहां पढ़ा था हमने? सेक्शन 14, जिसके अंदर हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़े थे। तो क्योंकि हम टोटल इनकम निकालेंगे, काफी करीब पहुंच जाएंगे इस हेड के साथ,
तो बच्चों टोटल इनकम कैसे निकलता है? चैप्टर नंबर 4 में ही हमारे हेड्स ऑफ इनकम बताए गए हैं। तो चैप्टर 4 में पीजीपीपी आ गया, लेकिन उससे पहले कितने चैप्टर बने बच्चों? 3 और हो गए। तो जस्ट टू हैव अ रिकॉल वैल्यू, चैप्टर नंबर 1 2 एंड 3 जो कि हम पढ़ चुके हैं। 1 था बच्चों प्रिलिमिनरी, जिसमें बेसिकली ऑब्वियसली आप डेफिनेशन पढ़ते हैं सेक्शन 2 में। देन चैप्टर नंबर 2 बेसिस ऑफ चार्ज, एंड चैप्टर नंबर 3 एग्जम्प्टेड इनकम था। तो मैं आपको जरा सेक्शन वाइज भी बता दूं। अगर हम सेक्शन वाइज देखते हैं, प्रिलिमिनरी चैप्टर 1 3 सेक्शन थे, बेसिकली 2 में डेफिनेशन आ गई और 3 में आप प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन पढ़ा करते थे। बेसिस ऑफ चार्ज 4 to 9 है, तो याद कीजिए चार्जेबल सेक्शन हमने सेक्शन 4 पढ़ा था, और स्कोप ऑफ टोटल इनकम जहां डेफिनेशन पढ़ के आए थे हम 245 में, सेक्शन 5 6 7 8 9 इनकम अक्रूइंग डीम टू अक्रू, जिसमें से 6 रेजिडेंशियल स्टेटस आपको याद होगा। और एग्जम्प्टेड इनकम्स का सेक्शन तो हम भूल ही कैसे सकते हैं, क्योंकि हर हेड में हर जगह में इसका जहन हमें रखना ही पड़ता है। तो दैट इज सेक्शन 10। तो चैप्टर नंबर 3 एग्जम्प्टेड इनकम, जिसमें मेन सेक्शन हमारा 10 था, तो दैट इज 10 till 13। तो मेन सेक्शन जो उसमें था दैट वाज 10। देन बच्चों टोटल इनकम ऑब्वियसली हमने बात करी, सेक्शन 14 देखा था हमने। तो टोटल इनकम जब निकालते हैं चैप्टर 4 से स्टार्ट हो जाता है, और ये चैप्टर नंबर जो आपका 4 है, ये बच्चों दिस चैप्टर इज फ्रॉम सेक्शन 14 till 59, क्योंकि यही हमारे हेड्स ऑफ इनकम है। तो जब टोटल इनकम निकालनी है तो सबसे पहले चैप्टर 4, तो चैप्टर 4 के ऑलमोस्ट हम एंड में जा रहे हैं, और मैं थोड़ा सा यहां एक्स्ट्रा लिख दूं, टोटल इनकम निकालते समय इस चैप्टर नंबर 4 में आप ऐड कर लें, और इस चैप्टर नंबर 4 में से आप डिडक्ट कर दें। क्या चीज? चैप्टर नंबर 4 में आप ऐड कीजिए चैप्टर नंबर 5, एंड आप डिडक्ट कीजिए 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 एंड 6A। टेक्निकल वे में हम लिख रहे हैं, थोड़ा एहसास होना चाहिए, थोड़ा पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 5 के अंदर बच्चों क्या होता है, यह हम अदर सोर्सेज हेड के साथ पढ़ेंगे। हमने थोड़ा एग्जम्प्टेड इनकम में जिक्र भी किया था, अगर आपको याद हो, एक माइनर बच्चे की इनकम, क्योंकि माइनर है तो नॉर्मली होती नहीं है, तो हमने कहा था पेरेंट्स में ऐड हो जाती है। तो चैप्टर नंबर 5 को अगर हमें नाम देना हो तो हम इसे कहते हैं क्लबिंग। क्लबिंग का मतलब है किसी और की इनकम आप में ऐड कर देना, तो इनकम का ही हिस्सा है, बट ये चैप्टर नंबर 5 में आ गया। 6 की हमने कई बार जिक्र किया है, हर हेड के साथ हम करते आए, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। आई होप सो आपको याद आ गया होगा, इसलिए डिडक्ट में लिखा, क्योंकि सेट ऑफ में हम क्या सेट ऑफ करते थे बच्चों? लॉसेज ही तो सेट ऑफ करते थे। हमने हाउस प्रॉपर्टी में भी देखा, हमने कैपिटल गेन हेड में भी देखा, एंड 6A तो सबसे बड़ा हमारा चैप्टर है, दैट इज डिडक्शंस, सेक्शन 80 जो आप सारे जानते हैं। नाउ चैप्टर नंबर 4 के बाद
टोटल इनकम निकाल रहे हैं। तो 5 हमने जो क्लबिंग कहा, ये आप देखेंगे 60 से 65 में। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड 66 से 80, 80 को देखते हैं आप कहेंगे सर 80 तो डिडक्शंस वाला चैप्टर 6 में है। दरअसल 80 को मैं एग्जैक्टली कहूं तो 80 में आती है रिटर्न ऑफ लॉस, और चैप्टर नंबर 6A 80A से स्टार्ट होता है, लेकिन आप सारे जानते हैं हम इसे बेसिकली इस तरह से याद रखते हैं, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक। तो मेनली इंटर में आपका जो कोर्स है बस इतने सेक्शन तक की तो कहानी है, यही हम पढ़ के आए हैं। अब एक बार फिर से चैप्टर नंबर 4 को देखते हैं, जहां मैंने आपसे जिक्र किया सेक्शन 14 का। तो बच्चों सेक्शन 14 जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 के अंदर है, और 14 में आप जान गए हैं और जानते ही हैं रादर क्या होते हैं हमारे हेड्स ऑफ इनकम। तो जब हम हेड्स ऑफ इनकम को देखते हैं तो 14 में आप सारे जानते हो कितने हेड्स हैं, 5 हैं। बट बिल्कुल टेक्निकल लेवल पे अगर हम बात करें, बेयर एक्ट में जाके बात करें, तो ये 5 हेड्स को 1 2 3 4 एंड 5 इनके उन्होंने कुछ नाम दिए हैं। ए के बाद आप कहेंगे बी आएगा, लेकिन ध्यान दीजिए सी है, डी है, ई है एंड एफ है। तो सबसे बड़ा प्रश्न हमें यह दिख गया, बी नहीं है। क्यों नहीं है बी? अगर सेक्शन 14 अगर आप बेयर एक्ट में देखें तो जस्ट फॉर योर जीके, उसकी वजह यह है बेटा, पहले सेक्शन 14 में इस बी पार्ट में बताया गया था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये अलग एक तरह से कह लीजिए आपका हेड था, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब आप सारे जानते हो सारी इंटरेस्ट इनकम बेसिकली कहां आती है, अदर सोर्सेज हेड में। तो नेचुरल है बी क्या कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया। ये ओमिट किया बाय फाइनेंस एक्ट 1988 में। तो दैट मीन्स फ्रॉम द ईयर 8990 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी हेड खत्म हो गया, और ये हिस्सा किसके अंदर आ गया, अदर सोर्सेज में। तो ऐसे ही सेट 5 हेड हैं, बिल्कुल टेक्निकल हम देख रहे हैं, ए सी डी ई एफ, और यहां बी नहीं है सी है। तो स्वाभाविक है ए में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जी सैलरीज, ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों। देन सी में हमने क्या पढ़ा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एंड डी के अंदर हाउस प्रॉपर्टी भी हम पढ़ चुके हैं, ये आ गया जी आपका पीजीबीपी। एंड ई के अंदर नेचुरल है कैपिटल गेन, एंड एफ के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 5 हेड बनते हैं। अब हम सेक्शंस की बात करें, क्योंकि बात है 80 तक जाने की, और आप सारे जानते हो 60s की लाइन में भी कैश क्रेडिट, ये वो, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये सारे सेक्शन हम 66 से 70, ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाले भी अलग अलग जगह पे हम थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं। तो इसलिए जानना, इसलिए इस लेक्चर में ये कि हम कितना कर चुके हैं और कहाँ जा रहे हैं अब, ताकि अब हम अपने आप को सीमेंटेड कर सकें। तो सैलरीज के जो सेक्शन है आपने देखा 15 से 17 3 सेक्शन थे, बाकी कुछ सेक्शन ओमिट हो गए क्योंकि बी पार्ट हट गया। यू अंडरस्टैंड, बी पार्ट हट गया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ओमिट हो गया, तो सेक्शन निकल गए वो। तो हाउस प्रॉपर्टी में आपने देखा हमने पढ़ा 22 से बेटा 27 तक। पीजीबीपी हेड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 28 से 44। तो जस्ट आप सेक्शंस देखें तो पीजीबीपी के तो बहुत ज्यादा सेक्शन सर नजर आ रहे हैं। इस बात को समझना चाहिए कितने सेक्शन उसके क्यों हैं।
भाई 17 सेक्शंस क्यों हैं? दिस इज वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये तो बहुत ज्यादा है। वाई? तो ये हेड आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल माइक्रो लेवल पे हम स्टडी करेंगे इसकी। तो बच्चों कैपिटल गेन भी हम पढ़ चुके हैं, जो आपने 45 से लेके 55 कह लीजिए, या ए लगाना है तो ए तक हमने पढ़ा था। अदर सोर्सेस 56 से 59 तक आपका जाएगा। इसके बाद भी आप देखिए, बिल्कुल चैप्टर वाइज देखिए, मैंने आपको सेक्शन 80 तक लिख के दे दिए हैं, तो 80 तक की कहानी है, तो क्यों नहीं सब कुछ हमें याद हो सकता? एक एक चीज टिप्स पे एंड पे आपको बिल्कुल सेक्शन के साथ याद होगी। देन एक चीज मैं और कहूंगा, जहन में जरूर रखें, चार्जेबल अगर हम सेक्शन देखते हैं तो बच्चों पीजीबीपी से पहले हमने सैलरी सेट पढ़ा, बड़े लेक्चर दिए, और उसके बाद भी पढ़ाने के बाद 7 लेक्चर पूरा एक्ट करवाने के बाद मैंने उसकी रिवीजन भी आपको साथ के साथ दी, कि आपको थोड़ा टाइट लग रहा था, लगा बड़ा था, वो भी हमने देखा। तो चार्जेबल सेक्शन आपको याद होगा 15 था, सैलरीज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, बात समझिएगा। हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल सेक्शन कौन सा था? 22 था, जहां हम 3 कंडीशन पढ़ा करते थे। भाई बिल्डिंग होनी चाहिए, आप उसके मालिक होने चाहिए, और उसका इस्तेमाल पर्सनल बिजनेस के लिए नहीं होना चाहिए। पीजीबीपी हेड में आप चार्जेबल सेक्शन 28 देखेंगे। कैपिटल गेन में आपको याद होगा 45 था हमारा, कि प्रॉफिट आया। देखिए ध्यान दीजिएगा, वर्ड प्रॉफिट था, क्योंकि आज का हमारे हेड का नाम क्या है? पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स। बहुत माइक्रो देखेंगे, हमें प्रॉफिट देखना होगा। प्रॉफिट क्या है? वाई वर्ड गेन्स, गेन वर्ड क्यों लिखा है? तो कैपिटल गेन हेड का नाम याद करो ना, कैपिटल गेन था। लेकिन जब आप सेक्शन 45 की कोटेशन पढ़ते हो तो वहां क्या था? 45 क्या कहता था? 3 बातें कहता था, बड़ी सिंपल वे में अगर मैं लिख के दूं आपको यहां पे, तो 45 बच्चों आपको ये कहता था, भाई प्रॉफिट हुआ, किससे हुआ है? ट्रांसफर से हुआ है। क्या ट्रांसफर किया आपने? कैपिटल एसेट, के ए शॉर्ट में। प्रॉफिट हुआ किससे? ट्रांसफर से। क्या ट्रांसफर? कैपिटल एसेट। तो 45 यही था। अदर सोर्सेज में आपका मेन जो सेक्शन जाएगा दैट इज 56। तो अदर सोर्सेज का भी बहुत सारा हिस्सा, गिफ्ट वगैरह, लॉटरी शॉटरी, ये सब कुछ भी हम देख चुके हैं। तो मैं यही कहता हूं अदर सोर्सेज भी लगभग हमारा खत्म है, अगर सीरियसली देखें तो 1 लेक्चर की बात है उसमें, क्योंकि हमने उसका हिस्सा गिफ्ट वाला अलग से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों ऑलमोस्ट वी आर टू द लास्ट हेड, एंड हमें समझना क्या? देखिए सैलरीज पे आइए। सेक्शन 15 चार्जेबल था, तो जब हमने सैलरीज की या किसी भी हेड की अगर हमें इनकम निकालनी है जनाब, तो ना एक शॉर्ट में आप कह सकते हो एक फॉर्मूला यहां बन जाता है। याद कीजिए, सेक्शन 15 हमारा ऑब्वियसली चार्जेबल हो गया। 16 में क्या थी? सैलरीज हेड में डिडक्शंस थी। एंड 17 में क्या था? 17 एक याद करें, डेफिनेशन ऑफ सैलरी थी। 17(2) आपके पर्क्स थे। 17(3) प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी। इसी 17 में अलाउंसेस, सब कुछ इसी के अंदर था। तो इसलिए अगर आप सैलरीज हेड का इनकम का प्योरली सेक्शन देखते हैं तो वो क्या था? 17 था। तो ये एक इनकम कंप्यूट करने का डोंट यू थिंक एक फॉर्मूला ही बन गया? भाई 17 में से क्या माइनस कर दो? 16 माइनस कर दो, इज इक्वल टू मैं कह दूंगा 15 बन गया। गॉट इट? तो इसलिए अगला पॉइंट मैं यहां लिख दूं, तो बच्चों हमें यह पता होना चाहिए डिडक्शन का यहां हमारा जो सेक्शन था दैट वाज 16। अब आप हाउस प्रॉपर्टी हेड में आइए जनाब। हाउस प्रॉपर्टी हेड में आप देखते थे कि भैया टैक्स लगता है एनुअल वैल्यू पे। तो याद होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फिर म्युनिसिपल टैक्स माइनस करके हम निकालते थे नेट एनुअल वैल्यू। तो इसलिए मैं कहता हूं उसका इनकम का जो मेन
जो सेक्शन है दैट वाज 23, और उसकी डिडक्शंस याद करो दो थी, 24A एंड बी में, स्टैंडर्ड एंड इंटरेस्ट ऑन लोन वाली। तो उसका एक इनकम का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन गया, 23 में से 24 माइनस कर दो इज इक्वल टू 22। So, you know, this is the way how you can remember the things in a very easiest manner. कि एक ही पेज पे आप पूरे के पूरे इनकम टैक्स के 80 सेक्शंस की रिवीजन कर सकते हैं। और पीजीबीपी हेड हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसका बेस बना रहा हूं कि भाई साहब हम इस मुकाम पे आ गए हैं कि अब हमें किस ढंग से चलना चाहिए। तो पीजीबीपी की बात हम करेंगे। एक जस्ट कैपिटल गेन का मैं हल्का सा बता दूं क्योंकि वो हम पढ़ चुके हैं। कैपिटल गेन में अगर मैं इनकम निकालने की बात करूं तो पहली बात डिडक्शन की अगर बात करें तो डिडक्शन नहीं था वहां 54 में, आप याद कीजिए एग्जम्पशन कहा करते थे। 54 में मकान बेच के मकान, या 54F आपको याद होगा, कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट बेच के मकान खरीदा था, राइट। तो 54 होता था जस्ट फॉर द सेक ऑफ। लेकिन यहां अगर इनकम कंप्यूट करनी हो तो हम सिंपल क्या कहते थे, इनकम कंप्यूट करने का हम यही फॉर्मूला लेते थे 45 के लिए कि भैया क्या ले लीजिए, नेट कॉन्सिडरेशन, सेलिंग प्राइस जैसे हम कह देते थे, माइनस एक्सपेंसेस ऑफ सेल। तो मैं इसे कहता था, आपको याद हो, नेट कॉन्सिडरेशन, सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस। इसमें से हम क्या लेस करते थे, सीओए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसमें से हम क्या लेस करते थे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। या लॉन्ग टर्म होता था तो इंडेक्सिंग कर देते थे बेटा। तो यही आपका इज इक्वल टू क्या आ गया, सेक्शन 45। अब पीजीबीपी हेड में आप जाएं तो आप क्या देखेंगे, पीजीबीपी हेड में आप देखेंगे भाई इनकम के दो सेक्शन हैं, 28 भी दिखेगा बेटा आपको, और 28 के साथ साथ हमें यहां सेक्शन दिखेगा 41, दो सेक्शन दिखेंगे इनकम के। तो अब हम पीजीबीपी हेड स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका बेस बनाने जा रहा हूं, लेकिन मैंने पहले बता रहा हूं यहां इनकम के भाई साहब आपको दो सेक्शन दिखेंगे, 28 प्लस 41। और जब आप इसकी डिडक्शंस देखोगे तो ये आपको मेनली दिखेंगी 30 से 37(1) सबसेक्शन 1। एंड देखिए मैं वर्ड एंड लिख रहा हूं, 37 टू बी एंड के बाद, ठीक है, 30 से 37 तक तो डायरेक्ट हो गया, 37 टू बी, देयर आफ्टर 38, 40, 40A दिखेगा, एंड आपको दिखेगा 43B। देखिए मैं सीधा सीधा ये भी बोल सकता था कि डिडक्शन आएंगी 30 से लेके 43 तक, बट मैंने थोड़ा टेक्निकल लिखा। क्यों लिखा, मैं अब आपको इसको अच्छे से जरा खोल के समझाता हूं। पीजीबीपी को जो ऊपर लिखा मैं उसको दोबारा से जाता हूं, जस्ट एक बार लिखा है, और ध्यान दीजिएगा कुछ सेक्शन मैंने लिखे भी नहीं है, मैं इसको यहां डाल के कि हाँ ये मैं आपको बता भी दूंगा, एक आपका अच्छा चार्ट बन जाएगा कि सर आपने एक तो जिक्र 29 कहीं आपने नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं लिखा मैंने, ठीक है, 28 लिख दिया था, 29 नहीं लिखा, 30 से 37 लिख दिया, और फिर आप देख रहे हैं 38 भी, एक 38 के बाद 39 नहीं लिखा सर आपने, 40 दिख रहा है, 41 भी लिख दिया था, इनकम पे है, एंड देन 42 एंड देन 44, चार सेक्शन नहीं लिखे, मैं इनका भी अभी आपको बताऊंगा। लेकिन आइए अब बच्चों, हम लोग ये जितने सेक्शन पीजीबीपी के मैंने लिखे हैं जस्ट हल्का सा लिख के दिया, कुछ समझाया नहीं, मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं, बट उससे पहले मैं आपको समझाऊं, दोबारा से हम देखते हैं पीजीबीपी।
हेड आपका 28 से 44, राइट। स्टार्टिंग अगेन, नया हेड है, जीरो से फिर स्टार्ट कर रहा हूं। 4 शब्द हैं, 4 वर्ड्स। एक एक शब्द को अच्छे से देखते हैं। तो बेटा पहला शब्द आ गया प्रॉफिट्स। दूसरा शब्द आपने देखा यहां था एंड गेन्स। ऑफ किसके? 2 बातें आपने देखी, बिजनेस और प्रोफेशन। तो पहले तो जो हेड है, पहले जो सिंपली हेड है, उसका जो नाम है, उसके चारों शब्दों को हम समझ लें अच्छे से। तो पहला शब्द है प्रॉफिट, दूसरा शब्द है गेन्स। तो नॉर्मल जीवन में तो हम दोनों को सेम ही लेके चलते हैं, लेकिन यहां देख रहे हैं लॉ है, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ लॉ। प्रॉफिट वर्ड भी लिखा है, गेन वर्ड भी लिखा है, बट बोथ द टर्म्स आर नॉट डिफाइंड। तो हमें थोड़ी कोशिश करनी चाहिए कि प्रॉफिट का मतलब क्या होना चाहिए, गेन्स का मतलब क्या होगा, राइट। प्रॉफिट एंड गेन्स 2 शब्द हैं। तो बच्चों प्रॉफिट्स कहां से आते हैं सोचिए जीवन में। तो बिजनेस हेड है, उसको देख के आप बड़ा सिंपल सा जवाब देंगे कि सर प्रॉफिट होगा कोई ना कोई, हम सामान बेच रहे हैं, गुड्स बिजनेस सर। प्रोफेशन तो सर हम यहां पे सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो कि प्रॉफिट हो रहा है किसी से, गुड्स से या सर्विसेज से? गुड्स कोई भी वस्तु, सर्विसेज कोई सेवाएं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक सेवा हो गई। तो मैं ये काम कर रहा हूं पढ़ाने का, क्लियर। तो ध्यान दीजिए, मेरा जब काम ही ये है, तो प्रॉफिट से मुझे यूं लगता है ये इनकम एक रेगुलर नेचर की बनी, रेकरिंग जिसे आप कहते हैं, बार बार। यूं भी कह सकते हैं इसकी, क्योंकि बार बार है तो हम ये कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई होगी। इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, हर साल पढ़ा रहा हूं, तो बार बार सेम चीज। नाउ गोइंग टू द वर्ड गेन्स, कैपिटल गेन हेड पढ़ा हमने, क्या बेचते थे हम वहां पे? कैपिटल एसेट। तो क्या कैपिटल एसेट रोज रोज बिकते हैं? नहीं ना। तो वहां से थोड़ा समझ में हमें ये आता है, गेन्स में क्या होने वाला है, फ्रीक्वेंसी लो होगी। कहने का मतलब है ट्रांजैक्शंस क्या होंगी, इर्रेगुलर, नॉन रेकरिंग, बार बार नहीं होंगी, कभी कभार। ये होगी बेटा बार बार, ये हो गई आपकी कभी कभार। लेकिन यहां जहन में एक क्वेश्चन अराइज होता है, वो क्वेश्चन क्या अराइज होता है? अगर आप कैपिटल गेन हेड को देखते हैं, मैंने ऊपर लिख के दिया था स्पेशली, सेक्शन 45 चार्जेबल सेक्शन, प्लीज कैच कीजिए यहां पे। देखिए 45 ने वर्ड क्या इस्तेमाल किए थे, आप चेक कर सकते हैं अपने नोट्स में। प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। तो सर वहां तो वर्ड प्रॉफिट था, वहां वर्ड, चाहे हेड का नाम कैपिटल गेन है, बट 45 में वर्ड आपने प्रॉफिट इस्तेमाल किया। तो बच्चों इसलिए क्लैरिटीज होनी बहुत जरूरी है कि कैपिटल गेन में गेन कहां से हो रहा था, कैपिटल एसेट से हो रहा था। अब याद करो कैपिटल एसेट की आप डेफिनेशन पढ़ा करते थे, प्लीज 45 में फिर देखिए। मैं 3 शब्द यहां आपके लिए लिख के दे रहा हूं कि हर हेड की क्लैरिटी हो, सबसे इंपॉर्टेंट हेड है। अब चीजें आपको टिकनी स्टार्ट होंगी, समझ में और अच्छे से आनी स्टार्ट होंगी।
प्रॉफिट ट्रांसफर से, किसका ट्रांसफर? कैपिटल एसेट। अब याद करो कैपिटल एसेट की हम डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 14 में पढ़ के आए थे। तो हमने कहा था साहब कोई भी एसेट, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, राइट वाइट, कुछ भी हो, लेकिन याद करो एक नेगेटिव लिस्ट पड़ी थी, ये कैपिटल एसेट नहीं है, और उसमें याद करना स्टॉक एंड ट्रेड। याद आ गया? स्टॉक एंड ट्रेड, ट्रेड मीन्स बिजनेस। क्यों नहीं है वो कैपिटल एसेट? काम कर रहे हो ना, तो स्टॉक बेच के जो इनकम आएगी कौन से हेड में आएगी? पीजीबीपी। थोड़ा बात समझ रहे हैं आप? चीज को थोड़ा समझिए, क्यों वहां था। पिछले हेड को साथ में रखना, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शंस देखनी क्यों जरूरी है। उसके बाद ये हेड इनकम टैक्स का सब्जेक्ट इजी लगना स्टार्ट होता। स्टार्टिंग में टफ लगता है, ये है वो है, रिलैक्स, काम डाउन, चीजों को धीरे धीरे अंतिम पड़ाव पे जब पहुंचेंगे, रिविजन्स होंगी, कितना अच्छे से क्या हुआ, तब कि हाँ जी मजा आया। स्टार्टिंग में ही मजा नहीं मिल सकता बेटा, उस ढंग से नहीं हो सकता। तो हमने ये चीजें पढ़ी हैं, तो अब देखिए उन चीजों को। तो ना गौर कीजिए, कैपिटल गेन हेड में वर्ड प्रॉफिट क्यों था? सर प्रॉफिट का मतलब तो आप बता रहे हो रेगुलर, बार बार। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप, क्योंकि हमने कैपिटल गेन हेड में बोला कि कोई भी आप कैपिटल एसेट बेच रहे हो, तो अगर कोई भी एसेट आप बेचे जा रहे हो जो कि आपका स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, तो डोंट यू थिंक वो बार बार भी हो गया? तो इसलिए प्रॉफिट वर्ड वहां बिल्कुल ठीक था, क्योंकि प्रॉफिट, क्योंकि ये जो बेचना है आपका कैपिटल एसेट, वो रेगुलर भी हो सकता है प्लस नॉन रेगुलर भी हो सकता है। दैट्स व्हाई द वर्ड प्रॉफिट वाज यूज्ड ओवर देयर। तो एब्सोल्युटली करेक्ट वर्ड्स। अब देखिए फिर से प्रॉफिट एंड गेन पे आइए। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी गुड्स वस्तु आप बेच रहे हैं, जो भी आप सेवाएं दे रहे हैं, वहां से जो कमाई हो रही है रेगुलर है, वो प्रॉफिट हो गया। तो गेन फ्रीक्वेंसी लो है, कभी कभार है, तो गेन किससे से होगा? देखिए जो भी आपका बिजनेस था उसमें आपकी एक मशीन, मशीन क्या हो गया आपका? एसेट। ये अगर आपने क्या कर दी? सेल कर दी। बिजनेस में मशीन जो कि एक एसेट है, जो कि क्या होती है, यूज हो रही है, बिजनेस में हो रही है, आपने उसे बेच दिया, तो बिजनेस से रिलेटेड है ना। तो हमें कुछ यहां हम देखेंगे कि बिजनेस हेड में भी, पीजीबीपी हेड या बिजनेस हेड भी हम कह देते हैं, कुछ इस तरह की एसेट्स उस बेचने पे कुछ इनकम्स इस हेड में आएंगी। क्लियर? वो स्ट्रेट वे कैपिटल गेन हेड में, तो ये क्लैरिटीज हमें देखनी होंगी। तो बच्चों मैं एक बार ये वर्ड यहां से हटा रहा हूं, ताकि मैंने ऊपर आपको बताए थे इनकम के 2 सेक्शन हैं। इनकम, प्रॉफिट एंड गेन इनकम हुई, एज आई सेड 2 सेक्शंस। तो आप इनकम के यहां 2 सेक्शन देखोगे, जैसे मैंने ऊपर लिख के दिया था 28 एंड सेक्शन नंबर बेटा 41। तो 28 में आपको क्या दिखने वाली है? इनकम। चार्जेबल सेक्शन है, प्योरली इनकम दिखेगी। तो सर 41 में उसमें फर्क क्या है? यहां ये फर्क है, डीम्ड इनकम, मान लेंगे ये भी इनकम है, मान लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। क्लियर? मान लेंगे। तो ध्यान दीजिए, पीजीबीपी हेड पढ़ाना अभी भी नहीं स्टार्ट हुआ, मैं तो सेक्शंस की माया बताने जा रहा हूं आपको कि इतने सारे सेक्शन क्यों हैं। इनकम के हमें 2 सेक्शन यहां दिखेंगे, तो हमें ये हमारे जहन में क्लैरिटी होनी चाहिए, इतने सारे सेक्शंस और क्यों हैं, उस पर भी आएंगे।
तो उससे पहले यहां मैंने वर्ड लिखा था आपके लिए बिजनेस और प्रोफेशन। थोड़ा आपको पता चल गया बिजनेस क्या है, लेकिन ध्यान दीजिए बिजनेस की एंड जो वर्ड है प्रोफेशन, इसकी डेफिनेशन दी गई है। ऑल शो टू यू। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे दो शब्द बिजनेस प्रोफेशन आपके नोट्स में से। बिजनेस देखिए डेफिनेशन, क्योंकि बी से वर्ड स्टार्ट हो रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो स्वाभाविक है डेफिनेशन का आएगी थोड़ी पहले आएगी। तो आप देख रहे हैं सब सेक्शन यहां है 13 है बेटा, पी वर्ड बाद में आता है, तो एग्जैक्टली इधर 13 है, तो ये 36 में जा रही है। तो बिजनेस वर्ड को गौर से देखिएगा। बिजनेस की डेफिनेशन क्या कहती है? टू इंक्लूड। तो इंक्लूड आपको बहुत बार बताया जाता है कि एक डेफिनेशन जो स्टार्ट होती है वर्ड मीन्स से, एक स्टार्ट होती है इंक्लूड से। मीन्स का मतलब क्या होता है? वो डेफिनेशन एग्जॉस्टिव होती है, वो कंप्लीट होती है। और इंक्लूड का मतलब क्या है? इंक्लूसिव डेफिनेशन हम कहते हैं, एक्सटेंसिव मीन्स उसके अंदर कुछ और भी आ सकता है। तो यहां देख रहे हैं बिजनेस में वो कह रहा है तीन चीजें आएंगी, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर। तो मैं इसे शॉर्ट में कह देता हूं TCM, ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। नाउ बच्चों डेफिनेशन आपके सामने है, तीन वर्ड, अभी पूरी नहीं पढ़ी डेफिनेशन मैंने। टू इंक्लूड एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। आइए यह है बिजनेस वर्ड आपके सामने। सब सेक्शन 13 में डेफिनेशन आपने देखा किससे स्टार्ट हुई? टू इंक्लूड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, टू इंक्लूड। तो बच्चों आपने देखा तीन बातें TCM। तो मैं इसे इस डेफिनेशन को दो कैटेगरी में आपके सामने यहां लिख रहा हूं, इजी लगे। टू इंक्लूड एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, TCM। तो ये आ गया वर्ड ट्रेड, ये आ गया वर्ड कॉमर्स, ये आ गया वर्ड मैन्युफैक्चर। राइट, दोबारा से देख लीजिए, ये लिखा है एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। तो ट्रेड के बाद वर्ड कॉमा है, उसके बाद है वर्ड कॉमर्स, उसके बाद है वर्ड और। तो एंड और का मतलब आप जानते हैं, एंड का मतलब होता है जोड़ के पढ़िए, और का मतलब होता है तोड़ के पढ़िए। तो बच्चों उसके बाद भी मैन्युफैक्चर के बाद भी वर्ड क्या दिख रहा है? और। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स एक्चुअली। तो आपने देखा टेक्निकल वे में जब हम बात करें ये कॉमा है, और यहां पे शब्द आके आपका और दूसरा हिस्सा मैं इस तरफ लिखूंगा जिसे हम और से ही स्टार्ट करेंगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड बेटा? सोचो ट्रेड का मतलब क्या है? 11वीं कक्षा से आप देखते आ रहे हैं ये शब्द। तो देखिए ट्रेड को हम सिंपल भाषा में यही कहते हैं, बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग किसी भी गुड्स की, फॉर व्हाट? फॉर एक्सचेंज। किस चीज का एक्सचेंज? मनी और मनीज वर्थ। तो दैट मीन्स ट्रेड में हम पैसे के बदले में सामान खरीदते बेचते हैं, या आप इसे बार्टर भी कह सकते हो। क्लियर? यही देखते हो आप। लेकिन आगे बढ़ देखिए कॉमर्स क्या है, ट्रेड और कॉमर्स में क्या फर्क है? तो कॉमर्स थोड़ी वाइडर टर्म है। हम कहते हैं कॉमर्स वो चीजें हैं जो हमें ट्रेड को करने में फैसिलिटेट करती हैं। ध्यान दीजिए, अगर मैं थोड़ा सा इसको आपके लिए इलाबोरेट करके लिख दूं,
कोई डेफिनेशन में नहीं लिखा, बट मैं चाहता हूं आपको अच्छी क्लैरिटी हो। तो देखिए, हम कहते हैं ट्रेड में क्या आ गया, बाइंग एंड सेलिंग आ गई। फॉर मनी और मनी इज वर्थ, राइट। मनी इज वर्थ है तो मैं कहूंगा इसमें तो आपका बार्टर भी आ गया, क्योंकि ट्रेड का मतलब ही क्या हो गया, एक्सचेंज भी आ गया इसी के अंदर, करेक्ट। नाउ कॉमर्स, इसे हम थोड़ी वाइडर टर्म कहेंगे। कॉमर्स क्या है, फैसिलिटेट्स, विच मीन्स हेल्प्स, जो ट्रेड को करने में, बाइंग एंड सेलिंग को करने में हेल्प करता है। तो जिसके अंदर दरअसल आप क्या कहेंगे, ट्रेड प्लस ऑल्सो इंक्लूड्स, ट्रेड वर्ड तो है ही कॉमर्स में, लेकिन ये चीजें भी आ जाएंगी। तो ये सारा आप बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा करते थे, अगर आपको याद हो। सामान आगे भेजना है तो ये सारी सर्विसेज इसके अंदर आ जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सब कह लीजिए। तो यूं कह लीजिए कॉमर्स में आपने क्या किया, एक कॉम्प्रीहेंसिव पैकेज दे दिया। सामान बेच ही रहे हो, कॉम्प्रीहेंसिव पैकेज, सब कुछ उसके साथ में सुविधाएं दे रहे हो। क्लियर। बड़ी बड़ी कंपनियां जो करती हैं आफ्टर सेल सर्विसेज, दिस एंड दैट दे प्रोवाइड, यू नो। तो इसलिए कॉमर्स वर्ड एक तरह से थोड़ा बड़े पैमाने पे आप कह लीजिए कि बड़ी कंपनियां, आफ्टर सेल सर्विसेज, साथ में ही आपको इंश्योरेंस भी देती हैं, कोई भी ड्यूरेबल गुड्स आप लेके आते हो खरीद के। बिग कंपनीज, आफ्टर सेल सर्विसेज, यू नो, खराब हो गया, वारंटी, ये वो, आपको लोन भी दे देती हैं, फाइनेंसिंग कर दी, प्लस वारंटी। क्लियर। आपके घर पे ही सामान की क्या करती हैं, डिलीवरी, ऑल दोज थिंग्स। देन द वर्ड कम्स मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर को हम सिंपल क्या कहते हैं, एक नया प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में आ गया, न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टेंस, एक बिल्कुल ब्रांड न्यू चीज आ गई। कहने का मतलब है रॉ मटेरियल था, उससे आपने क्या बना दिया, फिनिश गुड्स, बिल्कुल एक नई चीज। जैसे एक सिंपल है, आपके घर में दूध आता है, एक प्रोडक्ट हो गया। बिल्कुल नई चीज क्या बन जानी, आप उस दूध में, जैसे हम देसी भाषा में कहते हैं, खट्टा लगा देते हैं भाई, किसके लिए, वो दही जमाने के लिए। क्या बन गया, दही। दैट्स एंटायरली अ न्यू प्रोडक्ट। अब बताओ, क्या दही से तुम चाय बना सकते हो क्या, नहीं बनेगा ना, दूध से बन जाना था। चाय नहीं, लस्सी बना लो, करेक्ट। अब दही से आगे पनीर बना लो, अगेन अ न्यू प्रोडक्ट कम्स, दैट इज मैन्युफैक्चर। ऑब्वियसली आप इसे और गहराई में जीएसटी में पढ़ेंगे, वहां हम इसके ऊपर और डिटेल में जाएंगे, लेकिन जहां तक इस हेड का सवाल है वहां तक देख रहे हैं। अब अगला हिस्सा देखिए जनाब, फिर से डेफिनेशन में चलते हैं। वर्ड है बिजनेस, टू इंक्लूड एनी टीसीएम, ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर, और कहते हैं एनी एडवेंचर। अरे बाप रे बाप, क्या है ये एडवेंचर, छत पे चढ़ गए भाई, मैं नीचे छलांग लगा सकता हूं और उसके बाद भाग सकता हूं, कैसे एडवेंचर की बात हो रही है। क्या यहां एडवेंचर का मतलब ये होगा कि आइए 250 की स्पीड पे कार चलाते हैं भाई, ब्रेक के हमारा चाचा लगाएगा, क्या वो एडवेंचर की बात हो रही है। ट्रैकिंग पे चलते हैं, पहाड़ों पे चलते हैं, क्या वो एडवेंचर की बात हो रही है। तो कहता है और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ, वही टीसीएम, कोई भी काम लेकिन नेचर ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड होना चाहिए। तो वर्ड बड़ा खूबसूरत है,
आइए देखें। और एडवेंचर, या फिर वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया डेफिनेशन में, कंसर्न इन नेचर ऑफ, किसके नेचर में, वही TCM। सर अब ये एडवेंचर तो हम समझे नहीं। भाई समझ में भी नहीं आएगा, समझना पड़ेगा इसे अच्छे से। मैं तो देखिए, एडवेंचर बोर्ड पे हमें मेहनत करनी कुछ है, दैट मीन्स एड्रेलिन रश है, मतलब कुछ एक्साइटमेंट, कुछ ऐसा काम है कैसा, ये देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो देखिए, एग्जाम्पल की बात कहें, मान लो कोई बंदा मर्डर, सुपारी का काम कर रहा है, ठीक है, बंदा टपका देना है, एक्सटॉर्शन, रैंसम, किडनैपिंग। तो क्या ये इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर हुआ? मर्डर, सुपारी, एक्सटॉर्शन, हफ्ता वसूली, जैसे, सॉरी, एक्सटॉर्शन, जिसे आप हफ्ता वसूली वगैरह कहते हैं। देखिए, ये कोई एडवेंचर नहीं है, नहीं, इन TCM, इन नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, वो नहीं है। क्यों नहीं है? एज नो गुड्स, क्योंकि हमने कहा ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, कोई गुड्स जरूर इन्वॉल्व होनी चाहिए, इसमें नहीं है भाई। लेकिन इफ, आगे देखिए, बात बढ़ाते हैं आगे। मान लो जी, आप ड्रग्स, जैसे अफीम, अफीम की बात करें, हमारे देश में ओपियम जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये अफीम अफगानिस्तान से बहुत सप्लाई होती है। तो मान लीजिए अफगानिस्तान से ये अफीम इंडिया आ गई। अब सोचो, कुछ एडवेंचर है? एडवेंचर तो है ही ना, ड्रग्स का काम कर रहे हो, आपका काम है ड्रग्स, यू आर अ ड्रग्स सप्लायर, पेडलर जिसे कह देते हैं, सेलर। तो ध्यान दीजिए, यहां ओपियम क्या है? गुड्स है जनाब, क्लियर? तो यहां ये क्या बन गई? इट्स इन नेचर ऑफ, एडवेंचर हो गई है ये, TCM। अब आप कहोगे सर ये काम तो इलीगल है। बिल्कुल इलीगल है, पर इनकम टैक्स एक्ट तो क्या कहेगा? बिजनेस तो कर रहे हैं ना, तो भाई तो टैक्स लगेगा, चाहे इलीगल है। तो PGBP हेड में इनकम आ गई, टैक्स लगेगा। लेकिन साथ में आपके ऊपर IPC वगैरह, यूं कह लीजिए अदर एक्ट्स लग जाएंगे। जैसे ड्रग्स से रिलेटेड कानून है, द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ 1986, तो ड्रग्स एक्ट में 10 साल की जेल भी होती है, वो अलग है। बट इनकम टैक्स तो एक ही चीज कहते हैं ना, आन मिलो सजना भाई, मैं तो टैक्स ठोकूंगा, तो वो ठुकेगा बेटा, क्लियर? या अभी पीछे आप देखिए, बहुत कुछ ऐसा हुआ लॉकडाउन के दौरान, ये वो लोग गांव में देसी दारू, जैसे हमारे पंजाब में क्या चलता है, संतरा, मुटियार, गबरू, ऐसे ब्रांड्स हैं, तो देसी दारू बना रहे हैं आप। देखिए, दारू बनाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, तो आपने लाइसेंस नहीं लिया, तो दारू तो गुड्स होगी ना, तो ये एडवेंचर हो गई, किस नेचर की? TCM की। सो दैट इज एडवेंचर। तो बच्चों, ये थी आपकी बिजनेस की डेफिनेशन। तो हम यही कह रहे थे, प्रॉफिट रेगुलर, बार बार,
क्योंकि अगर मैं एक वर्ड और इंटरेस्टिंग यहां लिख दूं, जो बिजनेस शब्द है, चलिए इधर लिख देते हैं, जैसे भी आपको भी आपका पेज अलाउ करे। देखिए ये बिजनेस वर्ड, अगर मैं इस वर्ड को ब्रेक करूं, बिजी प्लस नेस, बिजीनेस, बिजी हो ना, बन गया बार बार, रेगुलर, रेकरिंग नेचर, प्रॉफिट आएगा। तो क्या बार बार वो काम करना जरूरी है? बिल्कुल उसी तरह से हो। तो यहां एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, तो हमें लगता है सीम्स दैट वे कि हां बार बार वो काम करना जरूरी है, बट नॉट नेसेसरी। इन टेक्स बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बार बार करें आप। जैसे मैं एक बहुत प्यारा यहां एग्जांपल दूंगा बच्चों, हाउस प्रॉपर्टी हेड हम पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा। इफ इन्वॉल्व, अगर आप काम कर रहे हैं इन बिजनेस ऑफ एचपी हाउस प्रॉपर्टी, आप हाउस प्रॉपर्टी के काम में इन्वॉल्व हैं, तो डोंट यू थिंक जो फ्लैट्स बनाए वो आपका क्या बन गया? स्टॉक। तो स्टॉक बन गया तो आप कहोगे ऑब्वियसली इनकम कहां गई? पीजीबीपी हेड में। लेकिन हमने क्लियर पढ़ा था हाउस प्रॉपर्टी हेड में, एग्जैक्ट कोट करूं तो सेक्शन 23 सब सेक्शन 5 था, चेक कर लीजिएगा, कि अगर आपके पास स्टॉक है हाउस प्रॉपर्टी का भी, लेकिन वो इनकम कौन से हेड में जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगी, यहां आएगी ही नहीं, चाहे वो आपका काम है। तो ये टैक्सेबल है इन एचपी हेड। तो हमने सीखा गया यहां से, सीखा ये बेटा, हमें ध्यान रखना होगा, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा ना भाई, लॉ है। पीजीबीपी हेड में कौन से गुड्स, क्या चीज बेची जो पीजीबीपी में आएगी? तो दैट मीन्स पीजीबीपी हेड में हर चीज के बिजनेस की इनकम नहीं आने वाली। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल। या हाउस प्रॉपर्टी हेड में या नहीं है, हम पढ़ रहे थे, चाहे आपका बिजनेस है। कोई बहुत ज्यादा इस चीज के एग्जांपल नहीं है, फिलहाल एक ही कोट कर रहा हूं कि काफी टेंशन में ना आ जाए। तो बच्चों यहां आकर के हमारा शब्द, अभी तक चार्जेबल सेक्शन 28 नहीं पढ़ा, वो आज कंप्लीट भी नहीं होने वाला। एक छोटी सी डेफिनेशन 213 हम जस्ट देख रहे हैं है क्या इस सेट में। तो अभी वर्ड प्रोफेशन पेंडिंग है हमारा, छोटा सा है, चलिए प्रोफेशन देख लेते हैं। तो मैंने बताया था डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 36। ध्यान दीजिए, एक वर्ड में डेफिनेशन खत्म। कहता था टर्म प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन एज वेल, तो उसने कुछ डिफाइन ही नहीं किया। आपने 236 में दो वर्ड लिख दिए, प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन, वोकेशन नहीं, छुट्टियां नहीं, द वर्ड इज वोकेशन। क्या होता है देखते हैं, ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा है। द टर्म हैज नॉट बीन वेल डिफाइंड, आपने तो कुछ अच्छे से डिफाइन ही नहीं किया यार, होता क्या है प्रोफेशन? तो अब मैं नॉर्मल भाषा में बता रहा हूं, इट मीन्स एन ऑक्यूपेशन, कोई काम, ऑक्यूपेशन नहीं कहते ना भाई, इनका किराने का काम है, इनका दवाइयों का है, बिजली का है, प्रोडक्ट्स का। तो कहता वो
प्रोफेशन या वोकेशन क्या चीज है? कोई काम करना विच रिक्वायर सम डिग्री ऑफ लर्निंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सम डिग्री ऑफ लर्निंग। कि वोकेशन का मतलब क्या है बच्चों? आपके पास देखिए, मैं इसे अगर हिंदी में एक वर्ड इस्तेमाल करूं तो एक पेशा। डिग्री ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है? स्किल। मुझे ये बताओ, क्या तुम मेरी तस्वीर बना सकते हो? ड्राइंग कर सकते हो आप? स्किल होगा तो ही कर सकते हो। मैं तो नहीं कर सकता भाई। मुझे तो आज भी याद है, 9th क्लास में पहली बार ट्यूशन रखी, किस चीज़ की रखनी पड़ी? ड्राइंग्स की। मेरे को ड्राइंग्स कभी पल्ले ही नहीं पड़ी। इट्स स्किल। क्या मैं गाना गा सकता हूँ? लेट मी टेल यू, मैं एक लाइन गा दूंगा, मेरे घर वाले तो मेरे को मतलब दे कैन नॉट बेयर मी। तो मेरे में वो स्किल नहीं है। दैट इज वोकेशन, प्रोफेशन, कोई स्किल होना। क्या मैं किसी फिल्म में एक्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता भाई, एक्टिंग नहीं आती। क्या 10 कहता है, एक पेंटर हो, स्कल्पचर हो, जो मूर्तिकार जैसे आप कहते हैं, ऑथर लिखने वाला आदमी, ऑडिटर, ऑडिटर सीए। तो आप सीए कैसे बनते हो? ट्रेनिंग लेते हो ना, डिग्री ऑफ लर्निंग, कोर्स भी किया, और आप में 3 साल आर्टिकलशिप करते हो लगभग। लॉयर एक कोर्स किया, और उनके कोर्स के अंदर ही है, वो उनको सिखाते हैं कि कोर्स में आपको कैसे मैनेज करना है। सेम वे डॉक्टर एमबीबीएस का कोर्स करते हैं, साथ में अस्पताल में डेली जाते हैं। क्लियर? आर्किटेक्ट, एस्ट्रोलॉजर, हाथ देखना, स्किल है, कला है। आर पर्सन हु कैन बी सेट टू बी कैरिंग ऑन अ प्रोफेशन बट नॉट बिजनेस। तो हम कहेंगे वो बिजनेस नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं? प्रोफेशन। मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या दे रहा हूं मैं? सेवाएं, सुविधाएं, सर्विसेज, दैट इज प्रोफेशन। अब देखिए, जहां तक इस हेड का सवाल है, अगर हम टैक्सेबिलिटी की बात करें, कोई फर्क नहीं पड़ता आप बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, या जिसमें हमने जैसे इसने कह दिया वोकेशन इंक्लूड्स वोकेशन एज वेल। किसी भी तरह का वोकेशन हो सकता है। लेदर प्रोडक्ट्स बनाना, कई होता है डिप्लोमा टाइप, भाई ये वोकेशनल कोर्स मैंने ज्वाइन किया है। सिलाई कढ़ाई, दैट इज वोकेशनल कोर्स। क्लियर? Since for the purpose of assessment, profit from all these sources are treated and taxed alike, कोई फर्क नहीं है जब हम क्वेश्चन करेंगे, हल्का सा आएगा लेकिन लॉ रिमेन सेम। तो बेटा 236 में हमने यहां देखा इसकी डेफिनेशन, और फिर से वर्ड क्या देखी? प्रोफेशन इंक्लूड्स व्हाट? वोकेशन एज वेल। क्लियर? इतनी सी बात थी। लेकिन हमने सीखा क्या? कुछ पेशा है आपका, जैसे उदाहरण दें तो सीए साहब हो गए, लॉयर हो गए, तो एक पेशा हो गया ना, डॉक्टर हो गया। ठीक है। कुछ स्किल है आपके पास में, तो जैसे मैं कह रहा था, टेलर, स्टिचिंग, सिंगिंग, दैट इज स्किल। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा आपको। देखिए, से हमारे दृश्य, मिस्टर दृश्य, ठीक है, क्या किया उन्होंने? बीकॉम कर लिया, एमकॉम कर लिया, ले ली एक डिग्री। सोचो, इज ही प्रोफेशनल? सोचो, हमारे ये कोई प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि कोई आपको क्या नहीं मिला? कोई स्किल तो मिला ही नहीं कि ये काम कर सको आप, जस्ट एक डिग्री है। हमारे देश में तो ये जो ग्रेजुएशन की डिग्री हैं, दे आर फैक्ट्रीज, बस ये कोर्स कराए जा रहे हैं, बच्चों को बिजी रखा हुआ, पैसे कमा रहे हैं, पता ही नहीं, लेकिन कोई ग्रोथ नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। क्लियर? तो जस्ट बीकॉम एमकॉम करना कोई प्रोफेशन या कोई स्किल नहीं है। आप कोई एक्सपर्ट नहीं बने किसी चीज में, आप ऑडिटर नहीं बन सकते। विद दिस बच्चों, आज के हम ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपने क्या देखी? अभी तक ये हेड स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, और यहाँ से आपका इंटरेस्ट, आपका लेवल ऊपर बढ़ना चाहिए कि हाँ, यस, आई कैन हैंडल दिस सब्जेक्ट, ये मैं बहुत अच्छे से करूँगा।
So on this note, I wind up. Thank you. Have a good time.